कक्षा 6 विषय हिंदी। विद्यार्थियों, मैं सतीश पंडित स्वामीनारायण गुरुकुल कणभा से आज आपके समक्ष निबंध राष्ट्रीय एकता लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सभी विद्यार्थी यह निबंध अच्छी तरह से तैयार करें और अपनी हिंदी निबंध की नोटबुक में यह निबंध अवश्य लिख दें। यदि निबंध की नोटबुक न लाए हो तो निबंध की नोटबुक ले आए और उसमें यह निबंध आपको अवश्य लिखना है। और जब भी स्कूल में बुलाया जाए, जब स्कूल खुल जाए, उसके बाद आपको यह निबंध दिखाना होगा। और भी जो निबंध लिखाए जाएंगे वह आपको लिखने होंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। यह निबंध राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता, हम जानते हैं कि हमारा देश एक बहुत ही महान देश है। मेरा भारत महान, हम कहते हैं ना, मेरा भारत महान। और किसी ने यह भी कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे देश के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और कहा क्यों न जाए, हमारा देश ही इतना महान है। मेरे देश का नाम भारत है, यह एक महान देश है। विद्यार्थियों, आप जिस देश में रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, हर भारतवासी जिस देश में रहता है वह एक सामान्य देश नहीं है, वह एक महान देश है। कैसा देश है वह एक महान देश है। यह हमारा देश भारत बड़ा महान है। मेरे देश के लोग गर्व से कहते हैं मेरा भारत महान। आपने कई स्थानक में लिखा हुआ देखा होगा, पढ़ा होगा, मेरा भारत महान, अर्थात यह भारत मेरा है, आपका है, हम सबका है और हम सबके भविष्य का यह एक महत्वपूर्ण देश है। और वह देश कौन है? भारत। इस कथन का मुख्य कारण है मेरे देश की एकता। हमारे देश की एकता बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखा जाए तो हमारा देश भारत बहुत ही बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से तो यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और विस्तार की दृष्टि से जनसंख्या को देखा जाए तो यह सबसे बड़ा देश हो जाता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ी वस्ती वाला देश चीन है, लेकिन वह विस्तार में हमसे बड़ा है। इसलिए विस्तार की दृष्टि से तो यह दुनिया का सबसे बड़ा देश माना जा सकता है। और भारत की जनसंख्या अब तो 140 करोड़ की होने वाली है, यानी हम जनसंख्या बहुत अधिक हमारे देश की है। हमारे देश की जनसंख्या विशाल है। भारत के लोगों की राष्ट्रीय एकता अद्भुत है, सराहनीय है। तो प्रथम पैराग्राफ हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि मेरे देश का नाम भारत है। देश के लोग गर्व से कहते हैं मेरा भारत महान। इस कथन का मुख्य कारण है मेरे देश की एकता। भारत के लोगों की राष्ट्रीय एकता सराहनीय है, अद्भुत है। अब दूसरा पैराग्राफ देखेंगे, जिसमें भारत की जनसंख्या की बात की जाएगी और भारत के लोगों की विशेषताएं, अन्य विशेषताएं बताई जाएगी। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ तक पहुंचने वाली है। भारत में बहुत से राज्य है, बहुत से धर्म है, अनेक रीति रिवाज भी है, बहुत से राज्य। आप कौन से राज्य में रहते हैं विद्यार्थियों? गुजरात में। जी हाँ, आप गुजरात में रहते हैं, हम गुजरात में रहते हैं। गुजरात के सिवा भी भारत में अनेक राज्य है, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ढेर सारे राज्य हमारे देश में हैं। बहुत से धर्म है हमारे देश में, बहुत से धर्म है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन और भी अनेक
जाति के धर्म हमारे देश में अनेक धर्म के लोग, अनेक जाति या धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं। अनेक रीति रिवाज, सब धर्मों के अलग अलग रीति रिवाज भी है, यानी हमारे देश में अनेकता देखी गई है। फिर भी भारत के लोगों की एकता अविस्मरणीय है। तो हम देखेंगे कि अनेक जाति और धर्म के लोग रहने के बावजूद हमारे देश की एकता जो है अविस्मरणीय है, यादगार है। इतनी जनसंख्या के बावजूद लोग प्रेम सद्भाव से रहते हैं, प्रेम व सद्भाव से लोग रहते हैं, लोगों में स्नेह देखा गया है। उसके बाद वाला पैराग्राफ देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय एकता बेजोड़ है। हिंदू धर्म के अलावा यहाँ मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का उद्भव तो हमारे देश में ही हुआ था कि इतना बड़ा देश है, इतना महान देश है कि अनेक धर्मों का उद्भव स्थान भी हमारा देश भारत रहा है। अनेकता में एकता के दर्शन हमें राष्ट्रीय एकता के कारण मिलते हैं कि इतनी अनेकता होने के बावजूद एकता के दर्शन मिलते हैं। आखिर क्यों? तो उसका मुख्य कारण है राष्ट्रीय एकता। हमारे देश में राष्ट्रीय एकता बनी हुई है। आज हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा शान से लहरा रहा है। तो विद्यार्थियों, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। कौन सा है? तिरंगा, 3 रंगों वाला। हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग है। कौन कौन से रंग है जानते हैं ना? तो हमारे राष्ट्र ध्वज में जो 3 रंग है उसके सबसे नीचे वाले हिस्से में हरा रंग देखने को मिलता है, बीच में सफेद रंग देखने को मिलता है और ऊपर केसरी रंग देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र भी है जिसमें 24 आरे हैं जो प्रगति का प्रतीक है। इस प्रकार हमारा राष्ट्र ध्वज जो है वह सब लोगों की आन बान और शान का प्रतीक है, जो हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। आज हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा शान से लहरा रहा है। हमें अपनी एकता और अखंडता पर गर्व है। हमारी एकता, वो कविता आपने सुनी है ना कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। भारत के लोगों का रंग देखो, उसमें भी फर्क आ जाता है। उत्तर भारत के लोग प्रमाणतः गोरे देखे जाते हैं, गोरे हैं, और गहुवर्णा रंग जिसको बोलते हैं वह रंग के हैं। दक्षिण भारत के लोग श्याम होते हैं। वेशभूषा देखो कितनी अधिक है, अलग अलग है। पंजाब के लोग पगड़ी पहनते हैं और गुजरात के लोग भी अलग वेशभूषा है। महाराष्ट्र मराठी लोगों की वेशभूषा देखिए, उसमें भी फर्क आ जाता है। तो वेशभूषा भी अलग अलग है, लेकिन कौन सी बात है जो हम सबको बांधे रखती है, हम सबको एक सूत्र में पिरोती है? तो वह बात है राष्ट्रीय एकता की। जब बात राष्ट्रीय एकता की आती है तो हमारे देश के सभी लोग एक हो जाते हैं। कभी कभी आपस में सामान्य संघर्ष देखने को मिलता है, लेकिन जब भी देश में संघर्ष की स्थिति आई और किसी विदेश ने हमारे देश को हैरान करने की कोशिश की, भारत के सब लोग एक हो जाते हैं। भारत के लोगों की एकता देखकर पूरी दुनिया कांपने लगती है, सोचने लगती है कि भारत के लोगों की एकता कितनी अच्छी है। और यही कारण है कि हमारी आर्मी भी काफी मजबूत है, क्योंकि देश में यदि राष्ट्रीय एकता रहेगी तो राष्ट्र की आर्मी जो है, राष्ट्र के जो सैनिक है वह भी मजबूत होंगे, राष्ट्र के हर एक व्यक्ति मजबूत होगा। राष्ट्रीय एकता के कारण ही हमारा विकास होता है विद्यार्थियों, क्योंकि हम चौतरफ विकास के कारण प्रगति में हैं।
हरित क्रांति हमारे देश में देखी गई, जिसके कारण हमारे देश के अनाज, हमारे देश के गोदाम अनाजों से भर गए। अनाज की कमी न रही, अनाज से हमारे देश के गोदाम भरे हुए हैं। और सामान्य अकाल जैसी परिस्थिति या इस वक्त कोरोना महामारी आई है, कोरोना नाम की एक भयंकर बीमारी आई है, उसमें भी हमारा देश टिका हुआ है और इस महामारी का बहुत अच्छी तरह से मुकाबला कर रहा है। और उसका मुख्य कारण क्या है? राष्ट्रीय एकता। हमारी राष्ट्रीय एकता पहले भी थी, भूतकाल में, अतीत में तो हमारा देश बहुत ही विकास से युक्त देश था, विकसित देश था। हमारे देश में अनेक विश्वविख्यात संस्थाएं थी और वर्तमान में भी हमारा देश ऐसी प्रगति आरंभ कर चुका है। और एक दिन हमारा देश इसी राष्ट्रीय एकता के कारण दुनिया का एक विकसित देश बनकर रहेगा, उसमें कोई शंका नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय एकता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय।